कब से इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर कब आएगी? वो तो आ जाएंगी, लेकिन तुम्हें रिलैक्स रहना है। समझ नहीं आ रहा, अगर कुछ बुरा हुआ तो? अरे नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, बेफिक्र रहो। अजलान, मेरे जहन में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, यानी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है ना, इसलिए अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो गया तो। मेरी जान, अगर तुम अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा। जितने बुरे ख्यालात हैं सब निकाल दो दिमाग से और अल्लाह पर भरोसा रखो, समझ गई? ठीक है, कोशिश करूंगी रिलैक्स होने की। हाँ, तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग इन बुरे ख्यालात से हट जाए। तुम्हारे बाबा ने दोबारा खाने पर बुलाया है। ये रिलैक्स करने वाली बात थी, और परेशान हो गई हूँ मैं। तुम सच में कितनी टेंशन ले रही हो? मैं सोच रहा था कि यहाँ से फ्री होने के बाद चले जाते तुम्हारे बाबा के साथ खाना खाने, मगर अजलान क्या बात कर रहे हो? पहले डॉक्टर आ जाए फिर देखेंगे, अभी मुझे कुछ और नहीं सोचना यार। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं अभी आपकी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तो अब वक्त आ गया है कि बेबी को भी देख लिया जाए। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। एक्साइटेड हैं? थोड़ी सी। हम शुरू कर रहे हैं। चलें देखते हैं। ये रहा, देखा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो अल्लाह की तरफ से मुआवजा है। बच्चा अभी 10 वीक्स और 4 डेज का है, और अब आप 11th वीक में दाखिल होने वाली हैं। बेबी हेल्दी है ना? जी बिल्कुल हेल्दी है, माशाअल्लाह। ये अभी तकरीबन 4 सेंटीमीटर का है और इसका वजन तकरीबन 9 ग्राम के करीब है। मटर के दाने जितना अजलान। अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब हम इसकी दिल की धड़कन सुनते हैं। डॉक्टर, क्या अभी इसका जेंडर पता चल सकता है हमें? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। जब वक्त आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। मॉम, आप देखती हो इतना छोटा सा है। मेरी जान, अजीब फील हो रहा है। एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी। बेबी हेल्दी तो है ना? जी हेल्दी है। वेरी गुड। और तुम्हारी हेल्थ कैसी है बेटा? जी मैं ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा है। डॉक्टर ने भी यही कहा है। सुनकर खुशी हुई। मॉम, आपसे पूछना था कि बाबा से हुई आपकी बात कोई? हाँ बेटा, थोड़ी बात तो हुई थी। क्यों पूछ रही हो? वो हमसे फिर से मिलना चाह रहे हैं। ये हकीकत चेंज नहीं हो सकती। आखिर तुम्हारे बाबा हैं, तो बेटा ये बात कभी नहीं बदल सकती, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बात के बाद वो ज्यादा मोहतात हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मॉम आपका। अब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना ख्याल रखो, बाकी बातों की फिक्र ना करो। ठीक है, बहुत सारा प्यार आपके लिए। ठीक है मेरी जान। चलते हैं मेरी जान। क्या करें, तुम्हारे बाबा की तरफ चलें क्या? हाँ क्यों नहीं, बल्कि कहीं करीब मिल लेते हैं ना। समझ गया, चलो आ जाओ। वाह वाह वाह, देखो तो जरा मेरे शेर जैसे नवासे को। माशाल्लाह। अरे वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों, अल्लाह का शुक्र है जो उसने हमें ये दिन दिखाए। आमीन। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। आमीन 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 आमीन। लो बेटी, ये लो। हाँ बिल्कुल, आमीन। लो, ये संभाल के रखो इसे। हाँ तो दामाद साहब, सुनाइए, सब कैसा जा रहा है? बस लगे हुए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और काम वगैरह भी। वो हमारा काम नहीं बन सका, शायद तुम्हें मालूम हो। मतलब तुम्हारे चचा ने मना कर दिया। क्या मतलब? हाँ ना। मुझे तो कुछ नहीं बताया। तुम अपसेट तो नहीं? देखो, दिल पर मत लेना। दरअसल मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे यहाँ कंपनी के कारोबारी फैसले तुम्हारे चचा करते हैं। अगर पता होता तो मैं ऐसी ऑफर कभी नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ फैसले सब मिलकर करते हैं।
शायद ऐसा भी हो सकता है कि अहम डिसीजंस तुम्हारे चचा ही लेते हो। मेरा मतलब है कि तुम अभी जवान हो, शायद तुम्हें ज्यादा तजुर्बा ना हो। अरे पिछले दिनों हमने बहुत अच्छी सीरीज देखी। वो कोई आम ज़ॉम्बी या खलाई मखलूक टाइप नहीं है, साइंस फिक्शन पर है। मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें नाम जरूर भेजूंगी उसका, लाजमी देखना। क्या कहते हो? यानी मैंने ये बात इसलिए कही कि शायद तुम्हें फायदा हो जाए। खैर छोड़ो, तुम किसी से जिक्र भी मत करना बेटा, ठीक है? फैमिली कंपनी में हायरार्की तो होती ही है ना, तुम दिल पर मत लेना बेटा, ठीक है? उम्र और तजुर्बे की बात है। तुम्हारी बारी आने में अभी शायद थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे किया गया, मगर अरे छोड़ो, दिल पे मत लो, इन बातों का बुरा मत मानो। यकीन करो चंद सालों में तुम्हें भी बोलने का पूरा हक मिलेगा बेटे। वैसे भी काम क्या चीज है, हम तो एक खानदान है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। और हाँ, कल को तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल हो और कोई काम करना चाहो तो मेरे पास आना। जरूरत नहीं उसकी, और जब चाहूं जिस तरह का भी चाहूं काम कर सकता हूं। देखो बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो, वक्त आने पर कर लेंगे कुछ। क्या पता लोग तुमसे नाराज हो जाएं, बस मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही नाराज होगा कोई, और ना ही इजाजत लेने की जरूरत है। आप चाहें तो अपना प्रोजेक्ट प्लान बता सकते हैं, बाकी मैं खुद देख लूंगा। तो बात यह है कि कारताल में मेरा एक होटल है असलान बेटे। तुम जगह देखोगे तो मजा आ जाएगा। सोचा कि ससुर और दामाद के पार्टनर बन जाएं इस प्रोजेक्ट में। हाँ, और वैसे भी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, 3 मिलियन मांग रहे हैं। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो काम की बातें करते रहेंगे यहाँ पर भी? नहीं, बस हो गई बात। हम कुछ और बात भी कर सकते हैं। बाबा, आप वापस बाथरूम नहीं जाएंगे क्या? जाऊंगा बेटी, जाऊंगा। बस यहाँ कुछ काम रह गए हैं, वो निपटा लूं, फिर चला जाऊंगा। सच बताऊं तो मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा था। वाकई? अच्छा लगा आपको यहाँ? बहुत। अच्छा है। रेहान साहब, मेरे दिमाग में एक बात है। साहब कहा? तुमने रेहान साहब का अजलान? अरे अजलान बेटे, अगर तुम मुझे बाबा कहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है, रेहान बाबा कहकर पुकारो। ठीक है रेहान बाबा। ये जो अभी होटल की बात की आपने, कुछ दिनों में वहां चलकर देखते हैं कि वो जगह कैसी है, और अगर समझ में आ गई तो फिर आगे बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम मुनासिब समझो बेटा। बस मशवरा है कि पहले अपने बाबा से। जरूरत नहीं है कोई, मैं देख लूंगा, मैं खुद देखूंगा। अच्छा तो सुनाओ बेटी, हमारा दामाद तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? बिल्कुल रखते हैं ख्याल। देखो बेटे, औरतों का सबसे मुश्किल वक्त हमल का होता है। मुझे पता है। इनकी एक भी बात नहीं टालनी, फौरन बातों को दिल पर ले लेती हैं, और इस दौरान कुछ ज्यादा ही हसास हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर से तबीयत भी चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मुझे तो इसकी एक एक बात माननी पड़ती है। तुम जानते हो असलान बेटे, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। मेरी प्यारी बच्ची। माशाअल्लाह। ये वक्त मुश्किल होता है,